चाइना में आउटब्रेक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, उस पर क्या कुछ चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया? जो एडवाइजरी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली थी उसमें बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि जानकारी का अभाव है, चाइना से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं आ रही होगी, तो हमने जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पल्मोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक पल्मोलॉजिस्ट हैं और इस तरीके के डॉक्टर्स की एक मीटिंग की हमने और इसको समझने की कोशिश की कि क्या हो सकता है जो चीन से यहाँ पे संक्रमण फैले। तो मोटे तौर पे हमारे अस्पतालों में इस तरीके का कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि इस तरीके की कोई अननोन पैथोजन आए हों। बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो बड़े नोन पैथोजन्स हैं जो अक्सर इस सीज़न के अंदर आते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हों चाहे वायरल हों। मगर फिर भी ताकि स्थिति के ऊपर हमारी नज़र रहे, इसलिए कुछ डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं और वो डिसीजंस इस तरीके के हैं तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर, जिससे आप जांच कर सकें कि कौन सा पैथोजन है जो आ रहा है और उसके लिए अलार्म रेज करना है। तो वो 2 हॉस्पिटल्स में शुरू करेंगे हम, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर जो बच्चों का अस्पताल है, ताकि कोई भी सिचुएशन अगर बदलती है तो हमें पता चले। दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स जो बच्चों को सिरप की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग अभी डायरेक्शन दे रहे हैं कि उसको जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर हम लोग ले लें कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, जो कोविड के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के समय पे जो ज़रूरतें अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए, उसके लिए भी हम एडवाइजरी कर रहे हैं ताकि कोविड प्रिपेयर्डनेस पीडियाट्रिक केयर की नज़रिए से जो है दिल्ली के अस्पतालों के अंदर हो। और बेसिक एडवाइजरी एक हम लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सीजनल तौर पे भी जनवरी के अंदर इस तरीके के खांसी जुकाम और इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ेंगे, तो ताकि पब्लिक के अंदर इसको लेके पैनिक ना हो, इसलिए लोग मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार रहें कि जनवरी में इस तरीके के मामले साधारण तौर पे भी बढ़ेंगे। आपने जिस टेस्ट की बात खासतौर पे चाचा नेहरू और राजीव गांधी में जो किए जाएंगे, उसका प्रारूप क्या होगा? देखिए, बेसिकली क्या है कि वो बच्चों के, ऐसा नहीं है कि वो हर बच्चे के टेस्ट होंगे, क्योंकि वो काफ़ी महंगा टेस्ट होता है और एक वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस हम उसके अंदर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस मरीज के अंदर हमको ऐसा डाउट होगा कि ये कोई नया संक्रमण है, तो उसके बलगम की हम लोग टेस्ट कराएंगे और ताकि कोई भी इस तरीके का जो नया पैथोजन या नया इन्फेक्शन आए तो वो डिटेक्ट हो जाए। आपने एडवाइजरी की बात की, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ही ज्यादा चिंता हो जाती है, तो क्या कुछ लोगों को प्रिकॉशंस बरतने चाहिए या एडवाइजरी? देखिए, हमारी एडवाइजरी के अंदर यही है कि अभी पैनिक की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही इस तरीके का कोई पैथोजन हमने डिटेक्ट किया है। एडवाइजरी ये है कि जनवरी के महीने में इस तरीके का सीजनल फ्लू होगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा होगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और हम एक पर्याप्त मात्रा के अंदर सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट भी करा रहे हैं, ताकि इस तरीके का अगर कुछ डाउट होगा तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन उस तरह का जिस तरह का आउटब्रेक किया था अभी कोई दिल्ली में नहीं है। देखिए, मोटे तौर पे कोई बहुत पुख्ता जानकारी चाइना से भी नहीं आई है कि वहां पे मोर्टेलिटी हुई है, और चीन की जानकारी के बारे में आप कह भी नहीं सकते कि क्या सच है क्या सच नहीं है। मगर अभी तक हमारी नजर में दिल्ली में इस तरीके की कोई जो है चिंता की बात नहीं है।